पहुंचेगी। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। भैया पीछे कोई बात ना करे, मेरा निवेदन है, बैठ जाए नहीं तो नीचे जाए, डिस्टर्ब होता है, बैठ जाइए सब लोग, बात मत करिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बीच में कोई टोके ना, फिर क्या मतलब है अंकित का इतनी मेहनत करने का अगर मेरी बातें आप तक ना पहुंच पाए। देखिए आप उनका फोटो देख सकते हैं जो हमारे रथ में लगा हुआ, राजपासी राजा कंस, जिनको महाराजा कंसापासी कहा जाता है। इनका शासनकाल आज से 1000 साल पहले था। 1000 साल पहले आपने देखा होगा 1001 में महमूद गजनवी आता है भारत में और पूरे भारत को लूटता है, कत्लेआम मचाता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है। उसी के बाद सैयद सलार मकसूद गाजी वो पूरे भारत को इस्लाममय करने आया था, पूरे भारत को इस्लाममय करने आया था 3.25 लाख की सेना लेके। उसने सिंध जीता, पंजाब जीता, दिल्ली जीती और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जो मुस्लिम बना तो ठीक, नहीं तो मारा गया। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, लेकिन वो इतिहास हम आप नहीं जानते। आपको बताता चलूं, ये अवध भी, ये प्रतापगढ़ भी अवध का हिस्सा ही लगता है। और जब वो गंगा क्रॉस करता है, कौन? सैयद सलार मकसूद गाजी, उसका सामना पहला युद्ध अवध में, उसका युद्ध होता है महाराजा कंसापासी जी से। पहला वो युद्ध हारता है। पूरे भारतवर्ष में पहला युद्ध कहाँ हारता है? लखनऊ कसमंडी में महाराजा कंसापासी जी से। उसमें इसके 2 महान सेनापति मारे जाते हैं, जिसका नाम होता है सैयद हासिम और सैयद कासिम। वो कसमंडी में ही आज दफन है। उन दोनों की मौत से आहत सैयद सलार मकसूद गाजी छटपटा रहा था और उसको ये पता चल गया था कि इन पासियों को हम बल में नहीं जीत पाएंगे, बल से नहीं जीत पाएंगे, हमको छल से इनको मारना पड़ेगा। बहुत दूर की बात बता रहा हूं, आप समझिएगा। अब छल कब करना है, ये समय और तरीका देखा गया, और सबसे परफेक्ट समय कब आया? होली की रात को। होली की रात में अचानक से हमला किया गया सैयद सलार मकसूद के द्वारा। अब देखिए, दोनों राजाओं के ऊपर एक साथ हमला किया गया होली की रात में। महाराजा राखनपासी, महाराजा कंसापासी, दोनों लोगों के ऊपर एक साथ और एक ही रात में हमला किया गया होली की रात में, जब हमारे सैनिक विश्राम कर रहे थे त्योहार बना के। जैसे ही सूचना मिलती है, बड़ी बहादुरी से हमारे दोनों वीर महाराज लड़ते हैं और बड़ी वीरता से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, लेकिन कभी समझौता नहीं करते हैं, न धर्मांतरण करते थे। ऐसे थे पासी। और उस युद्ध में, उस 2 युद्ध में कम से कम 2 लाख की सेना जिहादियों की मारी गई थी। बची शेष से जो 1.5 लाख की सेना थी, वो चित्तौड़ा झील पे मारी गई। किसने मारा? महाराजा सोहलदेव पासी जी ने 21 राजाओं का गठजोड़ बना के, जिसका नाम था सोहल दल। और मैं आपको बता दूं, जब सैयद सलार मकसूद गाजी के 2 भाई सेनापति तो मार दिए गए थे, उसी युद्ध में उसका पिता बहुत ज्यादा जख्मी हुआ था, जिसका नाम था सैयद सलार साहू। उसकी मजार आज जब बाराबंकी जाएंगे, सतरिक पड़ता है 1 किलोमीटर पहले शहर से। उसका पहले नाम हुआ करता था सप्तऋषि आश्रम, जहाँ भगवान राम, भगवान लक्ष्मण ने शिक्षा दीक्षा ली थी, उसे कहा जाता था सप्तऋषि आश्रम। धीरे धीरे आज वो सतरिक कहलाया। और पहले मेला लगा करता था उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से, लेकिन इस बार अपने लोगों ने मेला नहीं लगने दिया और प्रशासन ने भी नहीं लगने दिया। क्या मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ,
मतलब 2 ही लोग आए। आप देखिए जो कसमंडी है वो महाराजा कंसा पासी जी का किला है, 1.5 से 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो पुराने गुम्बद बचे हुए, पुराने अवशेष बचे हुए हैं, उन गुम्बदों में नाग की आकृतियां हैं, वो तो वीडियो कलश की आकृतियां हैं, त्रिशूल की आकृतियां हैं। अब ये बताइए ये आकृतियां किस धर्म की ओर लेके जा रही है आपको? क्या इस्लाम धर्म की ओर लेके जा रही? उन आकृतियों को, उन पुराने अवशेषों को ये लोग अपनी मस्जिद बता रहे हैं, अपनी मजार बता रहे हैं। जबकि 1 साल पहले से ही बहराइच से एक मौलाना आया था, वहाँ पे नटों के बच्चों को धर्मांतरण करवा के सबसे पहले उसने नमाज पढ़वाई। उसके खिलाफ हमने प्रार्थना पत्र दिया तो वो फरार हो गया, भाग गया। अब आप समझ लीजिए कम से कम 150 सीमेंटेड कब्रें बनाई गई केवल जमीन कब्जा करने के लिए। 150 सीमेंटेड कब्रें बनाई गई केवल जमीन कब्जा करने के लिए। और पहले की सरकारों में गंज शहीदा बना दिया गया, कब्रिस्तान बना दिया गया। क्या हमारे पूर्वज नहीं मरे थे वहाँ पे? क्या हमारे पूर्वज नहीं मरे? हमारे भी तो पूर्वज मरे। हमारा स्मारक कहाँ? कौन देगा? कैसे देगा? इसलिए नहीं देता है क्योंकि हमारा वर्ग जो है कम से कम 60% अपने इतिहास, स्वाभिमान, सम्मान पर वोट नहीं करता, दारू महुआ मुर्गे वोट कर देता है। इसलिए हमारा सम्मान नहीं होता, इसलिए हमारी पार्टियां कोई तवज्जो नहीं लेती। ये बेलहा पासी जी की धरती है। यहाँ के पासी घोड़े इतने मजबूत थे कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हमारे भैया नीरज सिंह जी बैठे हुए हैं, आप इनसे जानकारी करिएगा, इतिहासकार हैं, जानकार हैं। यहाँ के पासी बहुत बाहुबली हुआ करते थे। प्रतिमाएं उठा लीजिए भैया। यहाँ के पासी बहुत बाहुबली हुआ करते थे। अब कई अंग्रेजों को खौफ था, पासी बुड़ैतों ने पसीना तक छुड़वा दिया था। ये है प्रतापगढ़ के पासी। लेकिन आज आप लोग अपने इतिहास को भूल बैठे और दलित हरिजन की राजनीति में आगे बढ़े, इसलिए हमारा पतन हुआ। हम एससी में नहीं, हम तीनों कैटेगरियों में पाए जाते हैं। यही आपका प्रदेश है, यही आपका जिला है। आप देखिए संबल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, वहाँ क्यों नहीं पासी जाति का सर्टिफिकेट बनना हमारे भाइयों का? कौन लोग नहीं बनने दे रहे? जानकारी करिए, क्या वो पासी नहीं है? आज उनका पासी जाति का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, वो परेशान है। और जबकि साफ साफ पता है कि उस साइड में अहरिया पासी पाए जाते हैं, हमारे भाई हैं। उत्तराखंड में हजारों ऐसे पासी हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। साजिशन। तो हम लोग क्या उनकी आवाज ना बने? साउथ में पासी बैकवर्ड में है, पंजाब में सामान्य में है, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिला हैं जो उसमें भी सामान्य में है। आप बिहार और उत्तर प्रदेश में केवल 80 में हो। अब ये बताओ, अगर कोई हमारे परिवार का है तो उसको हम छोड़ देंगे? क्या भाई? आप बताइए। वीडियो बहुत बना है। वो चाहे जिस कैटेगरी में हो, हमारा भाई है ना, फोटोइए बनाओ, खिंचा हम उसके साथ देंगे। नहीं तो भारत सरकार हम पासियों को पूरे भारत में एक कैटेगरी में करे ना, होना चाहिए ना। लेकिन सब अलग अलग है। क्यों अलग अलग? क्योंकि हम एक नहीं, एक साथ अपनी आवाज नहीं उठाते। आज आपका बेटा, आपका भाई, आज 8 दिन हो गए मुझे घर से निकले। मेरे भी परिवार है, मेरे भी बिटिया है छोटी सी, रोज कहती पापा घर कब आओगे? मैं कहता हूँ बिटिया काम से हूँ, आऊंगा। मैं किस लिए निकला हूँ घर से? आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, ताकि आप गर्व से सर उठा के चल सके, कोई आपको नीच अछूत हरिजन न कर सके। इसीलिए तो अपने महापुरुषों का इतिहास जन जन तक लेके जा रहा हूँ। तो आप लोग मेरा साथ देंगे ना? हाथ खड़ा करके बताइए। हमारा किला संरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे आराध्य भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए, जो हमारी धरोहरें हैं हम लोग लेके रहेंगे, वो चाहे संवैधानिक तरीका हो और चाहे जी का युद्ध करे कोई युद्ध कैले, है नहीं? हम लोग हर मंचन पे खुलेआम चैलेंज करी थे, जी का मारपीट करे कोई मारपीट कर लो, और जी का संवैधानिक रास्ता चलो कोई संवैधानिक रास्ता चलो। हम मानवतावादी हैं, लेकिन अनाप शनाप बोलियो तो छोड़ब नहीं।
जैसे अब एक बाजार माफिया उसे रहा वायु अवेसी का एक पिल्ला है, वो जब देखो तब भौंका करता है, जब देखो तब भौंका करता है, कहता है कि मैं महाराजा सुहेलदेव को राजा नहीं मानता हूँ, वो राजा होते तो उनका किला होता बहराइच में। अभी चूतियों को ये नहीं पता कि उनकी रियासत और गद्दी श्रावस्ती में थी। अरे मुझे पता है भाई, अवेसी का पिल्ला है, उसका नाम लेना वाजिब नहीं समझता हूँ, उसकी हमारी एकदम छुआ ना हिट हो गया क्यों लो उसका नाम तो गरम की कौन मोबाइल है तो मजार माफिया लाइट चला के देना कान कहाँ चला नहीं को थका हमारे कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, पढ़ लेना खबर फिर रोकेंगे। हमारी बहन बेटी लाइट की दिखा रहा था 1-2 मिनट में हमारे पुरखों के कतरे करने वाले लोग सूफी संत कहाँ से हो गए, सूफी संत कहाँ से हो गए बताइए हमको। अभी एक और नेता है, विपक्ष का एक नेता है जिसका नाम है रविदास मल्होत्रा, जहां हमारे विधायक जाते हैं विधानसभा में वही क्षेत्र लगता है, और वो कहता है कि सैयद सलार मकसूद गाजी एक सूफी संत था। अब ये बताओ वो क्या हिंदुओं की नजर में सूफी संत था? किसकी नजर में सूफी संत था? जिहाद का क्या मतलब होता? धार्मिक योद्धा, धर्म की राह में शहीद होना। इसीलिए 300 साल बाद फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले बहराइच की यात्रा करता है और इस्लाम धर्म का सच्चा सिपाही घोषित करके उसको गाजी की उपाधि देता है। अब गाजी का मतलब क्या होता है? जो लाखों हिंदुओं को तलवार के दम पे इस्लाम का बुलवाए, उसको गाजी की उपाधि मिलती है। अब वही ख्वाजा गरीब नवाज है जिनको हिंदे वाली की उपाधि मिली। क्यों मिली? उन्होंने 90 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया, तब उनको हिंदे वाली की उपाधि मिली। अरे इतिहास पढ़िए, जो तुम्हारे महारथी रहे, चाहे महाराजा राखालवासी हो, कौन सा राष्ट्रीय रहा चाहे महाराजा सोलहवासी हो, आप उनका पिछवा ज्यादा ही वीडियो बनाया बस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे लोगों ने हमारी हड्डियों पर कबड्डी खेला और हमको वही छोड़ दिया। हमारे सम्मान सम्मान की कभी बात नहीं की, हमारे इतिहास की कभी बात नहीं की, बस हमारे शोषण की बात की। मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं था, मुझे कुर्सी बैठने का अधिकार नहीं था। अरे किस माई की लाल में दम है कि मुझे कुर्सी बैठने से रोक लेगा? कौन रोक लेगा? कोई रोक पाएगा? बताइए। वो लोग कहते हैं कि भाई पीछे झाड़ू बांधते थे, आगे के गरीब बांधते थे। इस अवध की धरती में कोई बांधा है? कौनो पसिया बांधी से? अरे वो जब की बात करें तब हम लोग कमर में तलवार बांधित है, न बांधित हो तो बताओ, आप लोग बताओ। भाई देखिए, मानवतावादी सबका सम्मान करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारा अपमान करेगा तो हम चले हम उसको बेइज्जत करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मान सम्मान से हमें पासी परिवार का भी समझौता नहीं करेगा। अम्मा समझौता करी शिक्षा अपने सम्मान के लिए, शिक्षा अपने इतिहास के लिए, शिक्षा अपना घर बचाने के लिए, शिक्षा अपना खेत बचाने के लिए, शिक्षा समाज में चलने के लिए। जरूरी नहीं कि शिक्षा नौकर बनने के लिए हो, शिक्षित होना पड़ता है समाज में निकलने के लिए। लेकिन हमारे लोगों को गुमराह किया जाता है। क्यों गुमराह होते हैं? देखिए, राजनीतिक मत बनिएगा, सामाजिक बनिएगा। और जब स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई हो तो किसी का न्योता न देना पड़े। जिनके जमीन जिंदा होते हैं वो अपने घरों से निकल लेते हैं कि नहीं निकल लेते? तो अगर 9 जुलाई को आपका बेटा आपका भाई लखनऊ बुलाएगा तो आप लोग आएंगे? हाथ खड़ा करिए, कितने लोग आएंगे? अपने इतिहास, अपने महाराज के लिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अभी तो 8-9 जिले मैंने कंप्लीट किए, अभी 31 जिले, टोटल 31 जिलों का भ्रमण करना है, जाना है, पलट के वापस नहीं देखना है। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मैं यही निवेदन करता हूँ। और आप किसी उस विचारधारा को मत स्वीकारिएगा जिस विचारधारा से आपके बच्चे स्कूल जाने में हिचकिचाए, आपके बच्चे समाज में बैठने के लिए हिचकिचाए और उनसे लोग जातिवाद करें। ऐसी विचारधारा का सपोर्ट मत करिएगा, मेरा निवेदन है। जो आपके सम्मान सम्मान की बात करे, आप निस्वार्थ उसको वोट दे दीजिएगा। और उसी लाइन में हमारे भाई ने बहुत मदद की है। हमारा भाई अंकित पासी
आप इधर आइए। इसने बहुत मेहनत की, बहुत कम समय में ये सब मैनेजमेंट किया है। आप लोग इसको अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आपका बेटा, आपका भाई अच्छा लगे तो जिस रास्ते पे चल रहा हो तो इसका साथ देना। मैं ये नहीं कहूंगा इसको और देना, अगर अच्छा लगे तो इसका साथ जरूर देना, ठीक है ना। जिस रास्ते पे चल रहा है, जहां भी चल रहा है, आप साथ देना, क्योंकि आप लोग ही इनका बल हो। अगर आप लोग साथ दोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे और समाज का काम करेंगे। और ये निवेदन करूंगा कि दारू महुआ मुर्गा न मांगो, निस्वार्थ वोट करो, तबे तुम्हार भाई, तुम्हार बेटा तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि बिका माना जाता है, वो चाहे 100 रुपए में बिके, चाहे 500 रुपए में बिके, चाहे 5000 रुपए में बिके। तो फिर कोई प्रत्याशी से ने काम की उम्मीद न रखा करो, क्योंकि चुनाव पहले तुम उनका ऑलरेडी खून पी चुके हो। कई बार खून पियो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुफ्त की नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारे वंचित समाज के लोग मुफ्त की खाने की होड़ मच चुकी है। तो उनका सब लोग अमरीश पुरी वाली पिक्चर दिखाओ। कितने लोग देखी ने अमरीश पुरी वाली पिक्चर? जब कहा था कि पहले हराम की खा गदत पड़ाई दो, ओके बाद अंगूठा लगवा लिया जी, और न लगी है तो स्टेटमेंट रखी है बगल में, यहाँ तब तो लगी है भैया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। मैं अंकित जी से कहूंगा कि हमारे रथ में 2 कलश है, आप 2 लोग जाइए, यहाँ की मिट्टी आशीर्वाद स्वरूप हमको दीजिए। मैं वो प्यार आशीर्वाद अपने साथ लखनऊ को लेके जाऊंगा। हमारे 2 कलश अंदर रखे हुए हैं, एक हमारे आराध्य के लिए, एक हमारे महापुरुष के लिए। तो आप लोग प्यार आशीर्वाद स्वरूप एक एक चुटकी मिट्टी जो है, दुबे जी आप जाइए सारी अंकित जी के। मैं सभी सनातनियों से मैं अपना प्यार आशीर्वाद लूंगा। और इस मुहिम में देखिए, मुझे अभी इस जिले में 2 बैठकें और करनी है। अब धूप कितनी हो रही है आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी में बैठे फिर बाहर निकले, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे हट जाऊंगा तो मेरा स्वाभिमान कमजोर पड़ जाएगा, पासी स्वाभिमान यात्रा कमजोर पड़ जाएगी। क्या कभी 40 से 50 साल में ऐसी कोई यात्रा निकाली गई है? बताने काम करिए। हमें कोई यात्रा निकली ऐसी निकली हो तो बताओ। नेता तो बहुत हुए हुई है, कौन निकाला इतना यात्रा? गाँव और तुम सबका जगावत हो, कौन निकला हो, भूल गए हो तो आके के बता दो, फोन नंबर दे दिया दो, ठीक है ना। लेकिन बताओ जरूर। तो बहुत लोगों की दिक्कत है, हमसे पीड़ा है कि समाज जाग रहा, सवाल करी, अब हम इनकी हड्डी कबड्डी न खेल पाएंगे तो हम क्या करी? में हमारी कोई गलती है? अगर लोग जाग रहे, हम जगा रहे, तो हमारी कोई गलती है? माँ है, कब तक उनकी नट्टी पिया खून पिया करियो? तब उनका मजबूत करो। अगर तुम मजबूत हो गए तो अपने भाई मजबूत करो। अभी देखो, सुरक्षित सीटों पे एक विधायक बन जाता है तो अपने लड़के को बनाता है, अपने पोते को बनाता है, किसी गरीब को बनाता है कि वो मजबूत हो जाए। आरक्षण का क्या मतलब होता है? अगर तुम मजबूत होगा तो दूसरे को दो, दूसरा मजबूत होगा तो तीसरे दे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा।